वाह, इसे कहते हैं सीन। वाह जिमी वाह। दरवाजा खुलता है, सामने हीरोइन दुल्हन के रूप में खड़ी है। उस बेचारी की आंखों में समंदर उतरा हुआ है। ये मंजर देख के दुल्हन की माँ टूट जाती है। वो माँ जो 2 घंटे पहले अपनी बेटी को रुखसत करके सोई भी ना थी, उसे वहां दरवाजे पे खड़ा देख के बैठ जाती है, और ऐसी बैठती है कि उठ ही नहीं पाती। और फिर शेरी, कहाँ मर गए सारे? तमीज लोग। जिम्मी, शेरी, खोलो इसको। जिम्मी, शेरी। ना जाने किन लड़कियों को शेरी ने रूम किराए पे दिया हुआ है, जीना हराम कर दिया है। अरे कहाँ मर गए दोनों? सारा टेम्पो खराब करके रख दिया, ऊपर से ये, दूसरा ये। ओ हीरो, हेलो। अबे ऐसे कौन उठाता है बे? कभी यहाँ, कभी किचन, तो कभी कहाँ। किसी एक जगह सो जाकर भाई, मेरे कमरे में आके क्यों सोता है? अबे एक तो अच्छा खासा मुझे अपनी जिंदगी का पहला केस मिलने जा रहा था, ऊपर से तूने जगा दिया मुझे साले। बस केस मिलने ही वाला था, एडवांस आने ही वाला था। तो शुक्र करना मैंने उठा दिया, क्योंकि तुझे ख्वाब में भी नहीं मिलना था। ठीक उसी तरह जिस तरह तुझे स्क्रिप्ट नहीं मिल रहा था, है ना? अरे तू ज्यादा ही बोलने नहीं लगा है। चलो उठो उठो और जाओ यहाँ से। अरे कहाँ मर गए दोनों? एक तो ये दोनों हड हराम, मजा लो जो काम के सिलसिले में किसी घर से बाहर निकले। वो तो अच्छा हो मैंने ऊपर का घर किराए से 2 लड़कियों को दे दिया, वरना ये दोनों तो भूखे मर जाते। वैसे जेबी, तूने भी बड़ी जिम्मेदारियां ले रखी है इस नन्ही सी जान पर। अब मैडम को देखो, एनजीओ बना के घर बैठ गई और सारी जिम्मेदारी इस गरीब पे डाल दी। अब मैं क्या क्या करूं? केसेस लाऊं, शोर करूं, मैडम के हाथ में माल रखूं, क्या क्या करूं समझ नहीं आता। हाय जेबी, कितने सवाब कमाएगी तू? वैसे कभी गुरूर नहीं किया। शीना, जल्दी उठ जाओ यार, देर हो रही है। शीना जल्दी उठो यार, यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही है। यार ये रात इतनी जल्दी खत्म क्यों हो जाती है? देखो, हमें वैसे ही देर हो चुकी है, जल्दी से तैयार हो। कितना हसीन ख्वाब देख रही थी मैं। मेरे ख्वाबों का शहजादा मेरी याद में बैठा आंसू बहा रहा है और चीख चीख के मेरा नाम ले रहा है, कह रहा है शीना मत जाओ, मुझे छोड़ के वापस आ जाओ। हाय, और तुम उसे छोड़ के यहाँ चली आई? हाँ, तुम जालिमों की वजह से। ज्यादा बातें मत बनाओ, जल्दी जाके तैयार हो, देर हो रही है। बेचारा रोता रहेगा ना अगले ख्वाब तक बैठा हुआ। तुम भी रोते रहो।
तेरे हाथ के ऑमलेट और पराठे की बात ही अलग है। खबरदार कि तूने से हाथ लगाया, ये मेरा नाश्ता है, मुझसे से कहेंगे। यार तुझे अपने भाई पर जरा तरस नहीं आता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता, कसम खुदा की बिल्कुल भी नहीं आता। और एक बात बता, क्यों आना चाहिए तुझ पे तरस? एक यतीम जो कि सुबह से भूखा हो और उसको नाश्ता ना मिला हो। तू शायद भूल रहा है, ये नाश्ता भी एक यतीम का है और उसे बहुत भूख लगी है। सॉरी यार, मैं नहीं दे सकता। बस मैंने अब तय कर लिया है। तूने फैसला कर लिया है? इतना बड़ा हो गया है? चल चल बता, क्या फैसला किया? कि अब मैं शादी में देर नहीं करूंगा। किसी शादी? अपनी शादी और किसकी? सही है सही है, पहले इस काबिल तो हो जा। काबिल? क्या तुझे क्या लगता है कि मैं शादी के काबिल नहीं हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? अब ज़ेबी भाभी ही मेरा ये मसला हल कर सकती हैं। अच्छा, कैसा मसला? मेरी शादी का मसला। अबे तू हंस रहा है? मार खाएगा तू मेरे हाथों से। यार शहरी, तू कुछ ज्यादा ही सही है। जो औरत शादीशुदा मर्दों के खिलाफ जुलूस निकालती हो, एहतजाज करती हो, उनकी बीवियों से उनको निजात दिलाती हो, वो तेरी शादी करेगी। तू बहुत आगे जाएगा, तू बहुत आगे जाएगा शहरी। तू चुप हो रहा है कि नहीं? मैं 2 मिनट में चुप हो जाऊं? तू अगर उठ के जाएगा तो मैं नाश्ता करूंगा। जाना। बिला वजह आके नाश्ते पे नजर लगा जाता है। आइए आइए भाभी, आइए आइए, तशरीफ लाइए। क्या बात है, आज तो बड़े अदमो एहतराम के साथ बात कर रहे हो। भाभी आप तो हैं ही अदब एहतराम के काबिल। शुक्र, तुम्हें एहसास तो हो गया। वैसे तुम्हें आज तक कोई केस मिला तो है नहीं, तो फिर इस तरह फाइल को बगल में दबाए क्यों फिरते हो? अरे नहीं नहीं भाभी, अभी इसमें वकालतनामा नहीं है। हैं? यानी वकालत से इतने मायूस हो गए कि वकालतनामा ही रखना छोड़ दिया? ऐसी बात नहीं है भाभी, आज मैंने इस फाइल में से वकालतनामा निकाल के निकाहनामा रख लिया है। यानी अब तुम निकाह पढ़वाओगे? तुम्हें आता है निकाह पढ़वाना? नहीं नहीं भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये निकाहनामा तो मैंने अपने लिए रखा है, पता नहीं किस वक्त जरूरत पड़ जाए। इस सदी में तो कभी नहीं। तो फिर उसके बाद? हाँ, इसके बाद मर जाओगे। भाभी आप भी ना हर वक्त मजाक करती रहती हैं। क्या मेरा तुम्हारा मजाक है? नहीं नहीं भाभी, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो आपके पास एक खास काम के लिए आया था। कौन सा खास काम? वो भाभी, मैं ना, अब आप खुद ही समझ जाए ना। क्या समझ जाऊं, बताओ तो सही। भाभी वो मैं शादी भाभी आप हंसे तो नहीं ना? अब भाई ऐसे कामों के लिए बुजुर्गों के पास ही तो जाना पड़ता है। कौन बुजुर्ग? हाँ बुजुर्ग, मैं तो बचपन से ही आपको अपना बड़ा बुजुर्ग समझता हूँ। तुमने मुझे बुजुर्ग बोला? तो क्या बोला, फिर से बोलो। हाँ? मैं बुजुर्ग नहीं बोला आपको, बुजुर्ग नहीं बोला। मैंने आपको बुजुर्ग ही बोला था। अकल का अंधा तो था ही, अब आंखों का भी अंधा हो गया। ले ज़ेबी, तुझे बुजुर्ग बोल के चला गया, कुछ अपने पे ध्यान दे दे।